दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल की ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल की ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गई अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2021 की बाबा की साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। निराकार शिव बाबा शांति का सागर कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। ओम शांति। प्रश्न, चारों ओर प्रतीक्षता का आवाज़ कब फैलेगा? उत्तर में बाबा ने कहा, जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं। 2, हम सब की सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आया है। ये निश्चय हो तो प्रतीक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मच जाए। गीत बजा है,
जो पिया के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जो पिया के साथ है, अब पिया कौन है ये दुनिया नहीं जानती। भल ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत हैं जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना चाहिए। वो याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अब समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी हैं। बाप ज्ञान का सागर हैं, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए जो निरंतर याद ठहर जाए। पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा हैं। शरीर तो है, परंतु ये ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा हैं। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है, मैं जो हूँ उस रूप में। कोई बिरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी सहन कुछ भी समझ नहीं सकेंगी। पहले तो उनको ये मालूम पड़े कि वो निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्वों का सद्गति दाता है। वे इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में नीचे बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतनी साधु संत आदि है सब 1 सेकेंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए। अभी मालूम पड़ जाए कि ये दुनिया विनाश होने वाली है। इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए, लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है, ये सब घूर निंद्रा में सोए ही रहने हैं। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं है। जो इस बात में निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा शिव है, ये प्रसिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगी तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। ये झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ना है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं है। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़ी हैं। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वो अवस्था नहीं। बाप जानते हैं निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। फल यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वो लव नहीं रहता। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम श्रीमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना मासी का घर नहीं है। उनके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती हैं, जेवर आदि पहनती हैं तो चेहरे में एकदम खुशी आ जाती है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते तो वो शकल मुरझाए हुई रहती हैं। बात मत पूछो। कन्या शादी करती हैं तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है। कोई की तो शादी के बाद भी शकल मुर्दे जैसी रहती हैं, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो दूसरे घर में जाकर मूंछ पड़ती हैं। तो यहाँ भी ऐसे हैं।
बाप को याद करने की मेहनत है। ये गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वो अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखाकर राजाई दी। लक्ष्मी नारायण का ये चित्र है नंबर 1। तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्म में ऐसे कर्म किए हैं, वो कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भवो, पवित्र रहो, कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक माँ बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है? पुण्य का काम करते रहते हैं, अंधों की लाठी बने हैं। बाबा कहते हैं मन मना भव। ये भी पूछना होता है कि मन मना भाव किसने कहा? वो कहेंगी कृष्ण ने कहा। तुम मानते हो परम पिता परमात्मा शिव ने कहा। रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती, गीता जयंती के साथ कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगी, बेगर टू प्रिंस बनना है। ये एम ऑब्जेक्ट की राजयोग की हैं। तुम सीख कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वो तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्वों का सद्गति दाता पतित पावन है बाप। कहते भी हैं कि वो लिबरेटर हैं, फिर सर्वव्यापी कह देते। जो कुछ बोलते हैं समझते नहीं हैं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3। देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म स्थापन करते हैं। ये दुनिया नहीं जानती। वे तो सतयुग को ही लाखों बरस कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु ये अपने धर्मों को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते। वे जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन, ये है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई ये कोई नहीं जानता। मोहम्मद को अभी थोड़ा समय हुआ है। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन की भी मैसूर है। बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मुझ गए हैं। ये नहीं जानते कि मुख्य धर्म शास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म, ब्राह्मणिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षेत्रीय, ये किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परम पिता ने ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। ये है कांटों का जंगल। भारत गार्डन ऑफ फलवार था, ये भी मानते हैं, परंतु वो कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, ये कोई नहीं जानते। तो अड़फन हो गए ना, इसीलिए ये लड़ाई झगड़े आदि हैं। सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। और बाप आए हैं सोझरा करने, सेकंड में जीवन मुक्त बना देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो हम सोझरे में हैं। बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। भल देवताओं को तीसरा नेत्र दिया है।
देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। वास्तव में तीसरा नेत्र तो तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं है, उसमें तो फिर कौरव पांडव आदि की लड़ाई घोड़े गाड़ी आदि लिख दी हैं। कुछ भी समझते नहीं। तुम समझाएंगी तो कहेंगी तुम शास्त्र आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं है। जानते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है ज्ञान और भक्ति। जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था। कुछ भी समझते नहीं, माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे। बाप समझाते हैं, फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम ब्रह्मा कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं। तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे साथ थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो, देह अभिमानी बन माया के बन गए हो। बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं है। मामे कम याद करो, याद की ही मेहनत है। बहुत देह अभिमान में आकर भी कर्म करते हैं। बाप जानते हैं ये आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है। देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुना भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फ़र्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा, परंतु याद नहीं करते हैं। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहें। बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए। उनकी याद बिगड़ तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हो। 21 जन्म का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अलग काल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बैठ जाता है। कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगी, परंतु वो तो है अलग काल के लिए। 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती ना। परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अलग काल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल समझा नहीं सकते, कोई समझते भी हैं, परंतु युग पूरा ना होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ पाप होते रहते हैं। युग ही मुख्य है। तुम युग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन युग भगवान ने सिखाया था, ना कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा। कोई को बताने में टाइम लगेगा। ये भी ऐसे हैं बीज और झाड़। ये चक्र बड़ा क्लियर है। शांति धाम, सुखधाम, दुखधाम सेकेंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना।
मुख्य बात है बाप का परिचय। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अच्छा, शिव बाबा बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। अच्छा, शिव बाबा तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन है। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, ये थोड़े ही किसी को याद करेंगी। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? माम एकम याद करो ना, आत्मा समझ के परमात्मा को याद करने का डायरेक्शन मिला हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, तकदीरबान बनने के लिए एक बाप से सच्चा लब रखना है। लब रखना माना कदम कदम एक की ही श्रीमत पर चलते रहना। नंबर 2 है रोज पुण्य का काम अवश्य करना है। सबसे बड़ा पुण्य है सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज का वरदान है स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की जिम्मेदार आत्मा भव। विस्तार है कोई भी स्थूल कार्य करते सदा ये स्मृति रहे कि मैं विश्व की स्टेज पर विश्व कल्याण की सेवा अर्थ निमित्त हूँ। मुझे अपनी श्रेष्ठ मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है। इस स्मृति से अलबेलापन समाप्त हो जाएगा और समय भी व्यर्थ जाने से बच जाएगा। एक एक सेकेंड अमूल्य समझते हुए विश्व कल्याण के व जड़ चैतन्य को परिवर्तन करने के कार्य में सफल करते रहेंगी। स्लोगन अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर युगी बनो। अभी योद्धा बनने के बजाय निरंतर युगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी, आपसे दूर ना रह सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा।
सुख सागर